वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम बात करेंगे एक छोटी सी एल्गोरिदम के ऊपर। तो हमने कल बात की थी, एक एल्गो बताया था, एक प्रोजेक्ट एल्गो। इसी एल्गो पे आते हैं। सबसे पहले से क्या करना है कि मेरे पास एक फाइल क्रिएट करना है, उसका नाम डेटा रखना है। मेरे एक ड्राइव में डी आर डेटा नाम का एक डी ड्राइव में आर डेटा नाम का एक फाइल है, उसको ओपन करना है। उसके सीट वन पहले शीट पे जाना है और इसको डेटा सिलेक्ट करना है, उसको कॉपी करना है और रिटर्न हमको आना है कहाँ पे, जो हमने फाइल किया है डेटा डॉट एक्सएलएस वहां पे। और फिर उसके अंदर उसके सीट वन के लास्ट डेटा पे जाके उसको हमें पेश कर देना है। तो यही चीज को मुझे 10 सीटों तक दोहराना है, चाहे जितना सीट है उतने सीटों तक दोहराना है, 10 सीटों तक दोहराना है। और फिर हमें डेटा को सेव करना है और आर डेटा को क्लोज करना है, वो भी बिना सेव। तो आर डेटा क्या है? तो ये देख लीजिए, आर डेटा, आर डेटा में कुछ डेटा है जिसमें आप देखेंगे सबकी हेडिंग जो है बिल्कुल सेम है, बट डेटा अलग अलग। इसी डेटा को हमें कंबाइन करना है। तो एक से ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फाइलें है, ठीक है, 10 नहीं 9 है। राइट सर? तो चलिए इसकी एल्गोरिदम लिखते हैं। तो हम जाते हैं मैक्रोस, और हम इसको डुअल स्क्रीन कर देते हैं ताकि मैं देखता रहूं कि क्या है। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स। यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यहाँ हम देते हैं थ्रो अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले क्रिएट नए वर्कफ्लो यहाँ पे, और उसको मुझे सेव करना है। तो मुझे पता है कि क्रिएट और सेव दोनों एक ही है, मुझे इसको सेव करना है डी ड्राइव के एसएल के 2003 वाले लोकेशन से, डेटा नाम से। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि उस लोकेशन में डेटा नाम का कोई फाइल पड़ा तो नहीं है। ठीक है, एसएल के अंदर 2023 के अंदर, हाँ नहीं है, ये फालतू की कुछ फाइल है, इसको हटा देता हूँ। हाँ डेटा नाम का फाइल है, बाकी फाइल नहीं पड़ा। तो वापस आते हैं, यहाँ लिखते हैं bar books डॉट ऐड, और ऐड के साथ ही हम लिख देते हैं सेव एज। ऐड के साथ क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं सेव एज। और यहीं पे हम पाथ दे देते हैं कि किस पाथ में, और मुझे डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स में सेव करना है। इसके अंदर माइक्रो नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया है, डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स करना है। अब मुझे क्या करना है? ये दो हो गया हमारा। ओपन आर डेटा, तो किसी फाइल को ओपन करने का कोड होता है bar books डॉट ओपन। और कहां से ओपन करना है? तो जो यहाँ पे देख पा रहे हैं पाथ सेम है, बस यहाँ पे आर डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स हमने फाइल को ओपन किया। अब इसके सीट वन पे जाएंगे। अब सीट वन का नाम सीट वन ही है या कुछ और नेम है, इसका कोई पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सीक्वेंस जाएंगे, सीट्स, पहले सीट पे जाएंगे सीट वन डॉट सेलेक्ट, सीट वन डॉट सेलेक्ट। उसके बाद हम रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। उसके बाद वापस हम आते हैं सीट्स, सीट्स के अंदर हम देते हैं डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स। ओके, और फिर मुझे डेटा, हम डेटा पे आए तो सबसे लास्ट में जाना है। कहाँ जाना है? सिलेक्ट डेटा, कॉपी डेटा, रिटर्न टू, यहां तक पहुंच गए। गो टू सीट वन एंड गो टू द लास्ट डेटा। तो हम यहाँ भी अ, नहीं सीट नहीं होगा, यहाँ भी ये होगा ना वर्कबुक है, मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ सर। सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया, इसी का असर है। वर्कबुक्स डॉट एक्टिवेट, ठीक है, हमने लिखा वर्कबुक्स डॉट एक्टिवेट।
उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रेंज ए 65,000, सबसे लास्ट में आना है। हो सकता है पहले से डेटा हो, ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1 रो कॉमा 0 डॉट सिलेक्ट। और मुझे पेस्ट करना है, और पेस्ट जो होता है रेंज का नहीं, पेस्ट जो होता है वो वर्कबुक का पार्ट होता है, सीट का पार्ट होता है, सॉरी सीट। तो यहां लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट। एक सीट हो गया हमारा। उसके बाद मुझे वापस जाना है कहां पे, आर डेटा के। तो यहां पे लिखेंगे सीट्स, सीट नहीं, वर्क बुक्स, और यहां पे देना है आर डेटा डॉट एक्टिवेट। अब उसके दूसरे दूसरे शीट तीसरे शीट को इसी तरह से कंटिन्यू करना है। तो दो तरीके हैं। एक तो हम इसी कोड को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट 9 बार करें। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें, और यहाँ पे हम 1 के जगह पे 2 लगा दें, यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लगा दें। लेकिन ऐसे इसको हम ऑटोमेशन नहीं करेंगे। अगर मेरे पास 50 सीट हुआ तो क्या 50 बार करेंगे? नहीं। यहाँ पे क्या अपनाएंगे? लूप, जो मैंने आपको बताया था सीट वाली प्रोजेक्ट के अंदर। तो क्या यूज करेंगे इसमें? हम लूप यूज करेंगे। ठीक है। मुझे इस कोड को 10 बार या 9 बार रन करना है। इस कोड को कितना बार रन करना है? 9 बार रन करना है। और हर बार सब कुछ सेम रहेगा। बस ए जो हमारा आ रहा है 1, ए 2, 3, 4, 5, 6 होते जाएगा। बाकी कोड सबके लिए सेम है। ओके। सर वर्कबुक्स का जो लाइन है ना, 3rd नंबर का, वो एक्सप्लेन फिर से करो। कौन सा, ए वाली? नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे वाली 3rd लाइन। ए वाली? हाँ। देखिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने एक नया वर्कबुक ऐड किया और उसको सेव एज कर लिया, राइट। फिर हमने एक फाइल ओपन राइट। की। फाइल ओपन किया, हम्म। उसके पहले नंबर सीट पे गया, उसको मैंने उसके हम्म। कंट्रोल लेकर कॉपी किया। अब हाँ, अब डेटा सेलेक्ट मुझे करके जो कॉपी है हुआ। मुझे जो है वापस पेस्ट करना है। तो अभी हम हूं कहाँ पे? अगर इस कोड तक हम कॉपी तक देखें तो हम आर डेटा पे है ना, कहाँ पे है? आर डेटा में शीट 1 में सिलेक्ट A1 में डेटा हाँ, कॉपी हुआ। डेटा कॉपी हुआ है। तो हमें पेस्ट करने हाँ। के लिए वापस डेटा पे आना पड़ेगा ना, दूसरे फाइल पे। हम्म। मेरा यहाँ 2 फाइल ओपन है ना, दो नहीं, मेरे पास 3 फाइल ओपन है। एक बुक 1 है जिसपे एक कोड चल रहा है, ठीक है, और हम्म। 2 फाइलें ओपन है। तो कहने का मतलब है कि पेस्ट करने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा ना। आप ऑल टैप करते हैं ना भाई। हम्म। तो उस ऑल टैप करने के लिए हमने यहाँ बोला कि वर्कबुक्स डेटा डॉट एक्सएलएस डॉट एक्टिवेट, मतलब कि हमारा जो एक्टिव होगा, वापस जो आर डेटा में सेम है, वापस किस पे आया? डेटा पे आया, जहां सबसे लास्ट में गया, और वहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम्म। फिर मैं वापस आर डेटा पे आ गया, ताकि हम दूसरे शीट की चीजों को कंटिन्यू कर सकें। समझे? हाँ, समझ गए सर। अब इसको मैं लगाता हूं कि 4 i = चले 1 to 10। हमने क्या बोला? अब 10 पता नहीं है, तो अभी मैं हूं कहा? अभी मैं हूं आर डेटा पे, क्योंकि यहाँ जस्ट आर डेटा ओपन हुआ है। तो जो फाइल ओपन है वही एक्टिवेट होता है। तो शीट्स डॉट काउंट लगा दिया कि भाई मुझे नहीं पता कि कितने तक चलो, लेकिन जितना शीट है ना उतना चलो। और फिर यहां पे हम कर देंगे नेक्स्ट आई। तो ये 10 बार जितने भी शीट्स है सब शीट पे कॉपी पेस्ट कर देगा, और शीट 1 की जगह पे मैं दे दूंगा यहाँ पे आई। क्या दे दूंगा? आई। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आता है सेव आर डेटा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखूंगा मैं वर्क बुक्स, और इसमें लिखूंगा डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट सेव, और फिर वर्क बुक्स, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा आर डेटा
डॉट XLS X डॉट क्लोज और यहाँ पे फॉल्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ नहीं सही है। अगर मान लीजिए हम लेते हैं सेव करते हैं तो हट जाता है। हाँ चलिए ठीक। अब इसको रन करके देखें और मैसेज बॉक्स दे यस, देते हैं MSG बॉक्स डेटा कंप्लीट। कंपाइल या कंप्लीट जो भी लिख दे। डन। ठीक है, क्लियर है। यस, अब इसको रन करते हैं। यहां से रन कीजिए या माइक्रोज में जाके यहां से रन कीजिए। तो अभी क्या है, मेरा डेटा ओपन है, आर डेटा क्लोज हो गया। आर डेटा नहीं ओपन है, नहीं है, और इसके अंदर सारे डेटा, सारे शीट का डेटा आ रहा है। अब कुछ लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि सर ये हेडिंग आ रहा है, हेडिंग नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम अभी स्टेज 1 पे है, ठीक है ना। आगे चल के हम आपको एक सही तरह से डेटा कैसे कंपाइल किया जाता है वो आपको हम समझाएंगे। राइट, क्लियर है। यस। कोई डाउट तो नहीं है। तो एक कोड आप लोगों को ग्रुप में भेजता हूँ, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर हम मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक। चलिए, हेलो तो सर। आज बेसिकली हम यूज करने वाले हैं फॉर्म और डेटा सिस्टम। मतलब कि हम एक फॉर्म से, एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा कैसे भेजें। हम आपको एक छोटा सा फॉर्म बता रहे हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा बेहद रूप में कर। जैसे मेरे पास डेटा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ एक आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर डेट, फिर टाइम, फिर नेम, सिटी और अमाउंट, बस इतना ही छोटा सा। वापस हम फॉर्म में आते हैं, यहाँ पे देते हैं नेम, यहाँ देते हैं सिटी, यहाँ देते हैं अमाउंट, और इसके आगे हम थोड़ा सा बड़ा करके और एक कर देते कलर कर देते हैं। और मैं यहाँ एक बटन बनाऊंगा और ये डेटा फिल करूंगा, सबमिट करूंगा, डेटा में ऑटोमेटिकली चला जा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं विजुअल बेसिक पे और इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नया मॉड्यूल्स लेते हैं। इसमें हम देते हैं सेंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करनी। तो कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट आईडी क्या है। जैसे 1 हुआ तो मुझे 2 चाहिए, अभी मैं यहाँ 2 डालूंगा। तो इस चीज को बताता है मैक्स का फॉर्मूला। मैक्स फॉर्मूला अगर मैं लगा लूं और इसको सेलेक्ट कर लूं, एंटर प्रेस करूं, तो ये 2 आ गया। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वीवीए जो है मैक्स फॉर्मूले को सपोर्ट नहीं करता। तो क्या करें, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं आईडी इक्वल टू, लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और इस मैक्स के अंदर में मुझे देना है सीट। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक्सेल की तरह आप A1 से A1 दे दीजिए, पूरा प्रॉपर पाथ देना पड़ेगा। शीट में क्या है, डेटा शीट है हमारा। डेटा शीट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा डॉट रेंज, और रेंज में मैं दूंगा पूरा का पूरा ए से लेके ए, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमेशा आपका आईडी जो है, आईडी दे
अब मुझे इस आईडी को यहां पे सबसे लास्ट में डालना है डेटा शीट में। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट। अब एक्सएलएस अप तक क्या होगा कि वो यहां पे जाएगा, बताता हूं आपको। यहां यहां जाएगा ए 65,000 पे, और यहां से ऊपर पहुंच जाएगा। अब मुझे यहां से एक सेल नीचे लाना है, तो जाहिर सी बात है, कल बताया था मैंने आपको, हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑफसेट। ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस 1। जो मैक्स का रिजल्ट है जो आईडी पे स्टोर है उसमें एक जोड़ के डाल दो। जैसे कि अगर ये पहला बार 0 होगा तो एक डल के यहाँ पे 1 डल जाएगा। क्या डल जाएगा? 1 डल जाएगा। अब मुझे इसके अगले कॉलम में क्या डालना है? डेट डालना है। लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे वर्क बुक्स और यहाँ पे डेटा शीट माफ कीजिए, वर्कबुक दे दिया मैंने। शीट्स शीट्स के अंदर हम यहाँ देंगे डेटा, और यहाँ पे लगा देंगे डेटा। अब इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, सब कुछ सेम रहेगा। ये रो जो है 0 हो जाएगा और फिर कॉलम जो है 1 हो जाएगा, और आईडी के जगह पे क्या हो जाएगा? डेट हो जाएगा। तो एक्सेल में जैसे टुडे का फॉर्मूला होता है, ऐसे VBA में डेट का। ये क्या करेगा? ये यहां पे जाएगा, ए 65,000 पे जाएगा, यहां से कंट्रोल अप एरो इस्तेमाल करके ऊपर आएगा। अब यहां से ऑफसेट जो है वो मुझे नीचे नहीं चाहिए, हमें इसी की अगली कॉलम चाहिए। तो हमने 0 रो एंड 1 कॉलम कर दिया, तो डेट में पहुंच गया, और यहां पे सिस्टम डेट डाल। समझ में आ रहा है आप लोगों के? सर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है? अब यहां पे डाल देंगे टाइम, फिर यहां पे डाल देंगे 3। अब यहां जो डालना है वो डालना है हमें रेंज B3 डॉट वैल्यू। कौन सा? फॉर्म के अंदर, फॉर्म में रेंज B3 में आ गई। और फिर यहां से कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा B, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे B4, फिर यहाँ पे B की तरफ 5, B4 ना होगा, B6 होगा, यहाँ पे B6 का है, और यहाँ पे B9। और फिर यहाँ लिखेंगे रेंज। अब इन्वर्टर कॉमा के अंदर में तीनों रेंज इकट्ठा देना है, तो B3 कॉमा B6 कॉमा B9 डॉट क्लियर कंटेन। ये क्या करेगा? ये कंट्रोल से तीनों को सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल से सिलेक्ट करना होता है मल्टीपल सिलेक्शन, तो इन्वर्टर को हम इसी तरह से डालते हैं। और फिर इसका क्लियर कंटेंट मतलब डिलीट कर देगा जो प्रीवियस डेटा, और मैसेज देगा MSG बॉक्स डेटा से। अब इस कोड को रन करने के लिए हमें यहाँ डेवलपर में इंसर्ट के अंदर ये आपको दिखेगा फॉर्म कंट्रोल। इसको क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे मुझसे पूछेगा असाइन मैक्रो, और मैक्रो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, और इसका नाम बट 1 आ रहा है, तो क्लिक कीजिए, एक बार सिंगल क्लिक कीजिए और इसको चेंज कर दीजिए सेव डेटा। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूजा, सिटी देता हूँ पुणे, और अमाउंट देता हूँ 5,000। और जैसे मैं सेव डेटा पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक हो गई, और डेटा में जाके देखिए ये पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट हो गया। अब जब मैं दूसरा एंट्री करता हूं, मैं यहाँ लिखता हूं इंदर, यहाँ लिखता हूं कानपुर, यहाँ लिखता हूं अमाउंट में A1, और सेव डेटा पे क्लिक करता हूं, मुझे सेव डेटा एंड यहाँ देखिए डेटा में आ गया। अब यहाँ पे समझिए, कोड को समझिए। अब मैंने इसके आगे इसके आगे सीट क्यों नहीं लगाया? अगर यहाँ पे इस रेंज का आगे सीट लगा है, तो इस रेंज के आगे भी सीट लगना चाहिए ना। क्यों नहीं लगाया मैं?
वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, ए सी से कौन ज्वाइन किया है, नाम बताएंगे सर? अरिजीत सिंह। अरिजीत जी। अरिजीत अरिजीत, जी, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आते हैं हम इन पे। नीलेश जी, आप समझाएंगे क्या दिक्कत हो रही है? मैं क्या, क्यों हमने रेंज के आगे क्यों लगाया? आई थिंक आप रेंज के ऊपर सही से नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक चीज को समझिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे लिखा रेंज ए हम्म, ए वन डॉट हम्म, वैल्यू इक्वल टू मान लीजिए 500, ये कहाँ जाके एंट्री करेगी, कहाँ डालेगी? A1 में, कौन A1 सी में। सीट की? कई सारी सीट्स जो होंगे ना, बहुत सारी है कई। किस सीट पे डालेगी ये? यहाँ कोई सीट डिक्लेयर नहीं है, इसका मतलब है नहीं कि है। एक्टिव सीट पे डलेगी। हम्म, समझे, एक्टिव फाइल की एक्टिव सीट पे डलेगी। अगर मैं 500 को हटा राइट। के हमने बोल दिया कि रेंज डी वन डॉट वैल्यू, तो एक्टिव सीट के ए वन पे एक्टिव सीट के डी वन से वैल्यू डलेगी। समझ गया? अगर मान लीजिए मैं यहां सीट डिक्लेयर कर देता हूं कि सीट्स सीट्स में हमने मान कर दिया यहाँ पे डेटा, ठीक है? हम्म, अब क्या होगा, डेटा सीट पे डेटा सीट के ए वन पे वैल्यू डलेगी डी वन से। अब डी वन कौन सा होगा? एक्टिव सीट होगा, चाहे कोई भी सीट हो सकता है। माइक्रो रन हम्म, करते समय या इस लाइन तक पहुंचते समय जो सीट एक्टिव होगी, एक्टिव फाइल के अंदर जो सीट एक्टिव होगी, उसी सीट के डी वन की वैल्यू उठा के डेटा सीट के ए वन पे डाल दे। तो वैल्यू डलनी कहाँ है, ये तो फिक्स है कि डेटा सीट के ए वन पे, लेकिन वैल्यू आ कहां से रही है ये फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर जो सीट एक्टिवेट होगा उसी के डी वन वैल्यू उठा के डाल दे। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है कि डेटा सीट के सबसे लास्ट वाले सेल पे गया मैं, ये जो कोड लिखा है किसके लिए लिखा, तो लास्ट वाले सीट पे गया, सेल पे गया, लास्ट वाले हम्म। सेल के अगले चौथे कॉलम पे, ठीक है ना? ये जो सर नीचे वाला जो कोड है ना, एक बार रन करके दिखाइए, समझ में आ जाएगा कि क्या, एक्चुअल कौन सा में कोड? क्या। ये नीचे वाला। अच्छा, अभी तक आप इसी पर अटके हुए हैं? बहुत प्रैक्टिस की नहीं नहीं जरूरत नहीं है नहीं आपको, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। वो शीट का बात समझ गया, शीट 1 डॉट। हमने जो भी कोई रेफरेंस देगा, जो शीट का रेफरेंस देगा, देखिए इसके देखिए बाद का डायरेक्ट जो बोल रहे हैं हम कि रेंज B3 का डायरेक्ट वैल्यू कैसा ले रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ये तो समझ में आ गया कि शीट का स्पेसिफिक नाम डालेंगे तो वो स्पेसिफिक शीट का A1 पे जाएगा। राइट। मगर इसके बाद में हमने रेंज D1 का दे दिया, तो ये मैं बोल रहा हूँ सर। देखिए, यहाँ पे अगर मैंने 50 किया ना, 50 किया, हाँ। अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आर आर, तो 50 आर आर को रन किया तो 50 यहाँ पे आ गया, ठीक है? हम्म, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर्म सीट ले रहा हूँ, और फॉर्म सीट के हम यहाँ पे ए वन पे आ गए, ठीक है? तो इसके आगे हम्म, अगर हम लगा दिया सीट्स में लगा दिया फॉर्म, ठीक है? तो अब डेटा हम्म। आएगी कहां से? अब जैसे कि मैं सीट वन वन। एक्टिवेट किया और रन किया, तो अब इस बार रन करते समय डेटा मेरा सीट वन के ए वन पे नहीं जाए, वो फॉर्म सीट के वन पे जाए। लेकिन किसका डेटा, जो सीट एक्टिव है, यस, जो शीट का हमने नाम फॉर्म दिया है उसके रेफरेंस से वो जाएगा, वो समझ जाएगा। में आया, लेकिन वो बात का जो। जाएगा, हाँ। लेकिन कहां हाँ। से जाएगा, जो सीट एक्टिव होगा। तो मैं यही हम्म, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें डेटा कहाँ भेजना है तो फिक्स है, डेटा कहां हम्म, से भेजना है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सीट एक्टिवेट है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा हम्म, फॉर्म तो सीट फिक्स है। ऐसा इसलिए किया हम्म, क्योंकि ये जो कोड रन होगा एक बटन पे क्लिक करके हो, ठीक है? और बटन पे क्लिक करने हम्म, के लिए हम फॉर्म सीट पे तो जाएंगे ही ना। इसका हम्म। मतलब है कि मेरा फॉर्म सीट ही एक्टिवेट होगा। सर तो हमें फॉर्म शिप पे रह के उसके बाद इसको जी, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना कोड। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो फिर आप इसके आगे भी सीट का नेम डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे डला हुआ है, हम्म, ठीक है ना?
तो यहाँ मैं समझाने यस। की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बात एक्टिव शीट की चल रही है तो शीट का नेम देना जरूरी नहीं है। बट अगर दो अलग अलग फॉर्म है लेकिन मेरा कर्सर कहाँ हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो फिर आप दोनों तरफ शीट का नाम डालेंगे। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड। हाँ हाँ, समझ गया। तो अब मैं एक कोड आपको भेज रहा हूं। आप क्या करें, इसके ऊपर करें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे, अब मैंने तो एक छोटा सा फॉर्म ऐसे ही बनाया, एक अच्छा फॉर्म बनाइए और उसको यूज करके हमको भेजिए। ठीक है? ओके।